बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज का वीलाग जो है उसके अंदर तहरीक इंसाफ के जो बहुत सारे अरकान पार्लियामेंट हैं वो 9 मई के केसेस के अंदर उनमें सज़ा हुई है, उनमें नाअहल जो हुए हैं उस हवाले से जो ज़िमनी इलेक्शन है जो उस हवाले उसमें एक हल्का जो है NA 66 उसके नताइज के हवाले से जो है वो गुफ्तगू होगी, क्योंकि वहाँ से भी जो अहमद नासिर चट्ठा साहब थे, जो हामिद नासिर चट्ठा साहब के साहबजादे हैं, उन्हें 2 अदालतों से, एक सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत और एक फैसलाबाद की जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, वहाँ से 10 साल यानी 10 साल एक उस 2 अदालतों से उन्हें सज़ा हुई है। और ज़ाहिर है कि सज़ा याफ्ता जो शख्स है वो नाअहल हो जाता है। अब इस हल्के में 18 सितंबर को जो है वो ज़िमनी इलेक्शन होंगे। यहाँ से इन ज़िमनी इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या होगा, क्योंकि मैं ख़ुद वहाँ उस हल्के से जो मेरे अजीज़ दोस्त हैं या और जो हैं उनसे बात की है मुख्तलिफ से, तो मैं वो भी बताऊँगा और रिज़ल्ट के हवाले से भी जो आपको बताऊँगा। लेकिन इससे पहले इस हल्के की थोड़ी सी जो है माजी की तारीख जो है वो मैं आपको बता दूं कि ये आप ये समझ लें कि 1985 के जो जनरल ज़िया के दौर के अंदर गैर जमाती इलेक्शन हुए थे, उसके बाद 1988 के इलेक्शन के अंदर कर्नल गुलाम सरवर चीमा साहब जो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो MNA इलेक्ट हुए थे। और ये पहले जो था वो किसी ज़माने में तो उसका हल्का नंबर और होगा, लेकिन उसके बाद NA 79 ये जो कहलाता था हल्का। और जनाबे वाला 2000 अल्लाह आपका भला करे 2 के इलेक्शन के अंदर हामिद नासिर चट्ठा साहब जो थे, उनकी अपनी ज़ाहिर मुस्लिम लीग जुनेजो जो थी उस जो से वो अपनी ज़ाती सीट जीते थे। ये उनकी आबाई सीट है, ठीक है, और ये बड़ी पुरानी आबाई सीट है उनका, यानी ये इतने पुराना माशाल्लाह हामिद नासिर चट्ठा साहब का ख़ानदान है कि एक ज़माने के अंदर सिखों के टाइम से ये उनका एक इलाका है। और उसके अंदर भी जो लड़ाई हुई थी ना मुसलमानों और सिखों की, उनमें भी हामिद नासिर चट्ठा साहब के जो अजदाद हैं वो उनकी सरबराही के अंदर ये हुई थी। तो उससे पहले 1985 के अंदर हामिद नासिर चट्ठा साहब जीते थे गैर जमाती इलेक्शन में, और आपको याद होगा स्पीकर भी इलेक्ट हुए थे, ठीक है। उसके बाद 1988 के अंदर कर्नल गुलाम सरवर चीमा साहब जीते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट के ऊपर। अच्छा, फिर 2002 के अंदर जिस तरह मैंने कहा कि हामिद नासिर चट्ठा साहब जुनेजो लीग से की टिकट पर जीते, और उसके बाद जीतने के बाद काफ लीग के अंदर जो है वो उन्होंने जो है वो शमूलियत इख्तियार कर ली। लेकिन फिर 2008 से लेकर 2018 तक के 3 जो इलेक्शन थे उनके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जीतती आ रही है। 2008 से भी के अंदर और 2013 के इलेक्शन के अंदर जो चीमा फैमिली है वहाँ वज़ीर वहाँ की, वो उसमें जो रिटायर्ड जस्टिस इफ्तिखार अहमद चीमा जो थे, ये वो जुल्फ़कार चीमा जो है ना जो पुलिस के DIG भी थे, ये वो सारे भाई हैं उनके, ठीक है। तो वो जीते 2013 के अंदर भी वो जीते। लेकिन उसके बाद 2018 के अंदर जो था डॉक्टर निसार अहमद चीमा जो थे वो जनाब जीते, और उनके जो थे वो 2018 के अंदर 1,42,000 के करीब वोट थे, और तहरीक इंसाफ के जो थे उनके 1,18,000 के करीब वोट थे, यानी शिकस्त हुई तहरीक इंसाफ को 2018 के इलेक्शन में। लेकिन फिर जो 2024 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए हैं यहाँ से, तो यहाँ से तहरीक इंसाफ के जो हामिद नासिर चट्ठा साहब के साहबजादे हैं अहमद नासिर चट्ठा साहब, वो एक बड़े मार्जिन से, यानी उन्होंने 1,60,676 वोट हासिल किए, जबकि डॉक्टर निसार अहमद चीमा ने 1,06,33 वोट हासिल किए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि बहुत से तजियाकार इस हवाले से शायद उसे इग्नोर कर दें कि यहाँ से TLP ने, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी 18,968 वोट हासिल किए थे, यानी जो TLP का वोट बैंक है वो भी इस ज़िमनी इलेक्शन में किसी न किसी हद तक असरअंदाज हो सकता है, ठीक है जी। तो इस हल्के पर जो 2-3, अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि 2-3 जो फैक्टर असरअंदाज हो सकते हैं, नताइज के आते हैं उसके ऊपर तो मैंने कहा कि बात करूँगा। लेकिन उससे पहले कि जो 2-3 फैक्टर असरअंदाज हो सकते हैं वो ये है कि अब जाहिर है कि चीमा फैमिली जो 2008 में भी जीती, 13 में भी जीती, 18 में भी जीती, उसका अपना एक असर रसूख होगा। और वैसे भी जिस तरह वो एक अदालती ब्यूरोक्रेटिक और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेटिक की आला तरीन पोस्टों पर रहे हुए हैं, तो इलाके में तो एक असर रसूख होता है। तो अब यहाँ मकसद आप ये देखें कि इस मरतबा मुस्लिम लीग नून ने बजाय चीमा फैमिली के अता तारड़ के भाई जो हैं बिलाल फारूक तारड़, उन्हें जो है वो टिकट दिया है। तो इस हवाले से अब देखना ये है कि चीमा फैमिली का रिएक्शन क्या होता है सॉरी
क्या वो खामोश बैठते हैं? अच्छा, खामोश अगर बैठते हैं तो उनका जो ज़ाती वोट बैंक है, अच्छा ये भी पता चला कि उनका ज़ाती वोट बैंक नहीं बल्कि नवाज लीग का ही जो है वो ज़्यादातर ज़ाती वोट बैंक है, ज़ाती वोट बैंक नहीं है बल्कि नवाज लीग का ही है। लेकिन बहरहाल किसी ना किसी सतह के ऊपर तो उनका ज़ाती वोट बैंक होगा। तो अगर वो खामोश बैठते हैं और उनका ज़ाती वोट बैंक जो है वो पोलिंग बूथ तक नहीं जाता, तो ये मुस्लिम लीग नून नवाज जो है उसके वोटिंग शरह जो है वो ज़ाहिर है वो कम होगी। सेकंड, वो अगर नाराज़गी का इजहार कर देते हैं, जिस तरह सुनने में आया कि फेसबुक के ऊपर उन्होंने कहा है एक अपना किया है कि जनाब हमारे साथ ज़्यादती हुई है, तो इससे उनका वोट बैंक जो ज़ाती वोट बैंक है ज़ाहिर है वो नवाज लीग को जो है वो असरअंदाज होगा। तीसरा, जिसका इम्कान कम है कि वो आज़ाद लड़ते हैं, इसका इम्कान नहीं है, इस पर भी ज़ाहिर होगा। और चौथा ये है कि अगर वो आज़ाद भी नहीं लड़ते, खामोश भी नहीं बैठते, नाराज़गी का इज़हार भी नहीं, बल्कि जो तहरीक इंसाफ है उसका साथ देते हैं, साथ जलसों में जाते हैं सब कुछ, तो यहाँ भी जो है ना वो नवाज लीग को अच्छा खासा जो है दचका लगेगा। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आते हैं कि जी नताइज क्या होंगे। नताइज के हवाले से जो तहरीक इंसाफ की इंतहाई, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना कि मैं अक्सर कहता हूँ कि वो ठीक है, फरवरी 2024 के अंदर तो एक मजबूरी थी कि बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट्स थे जिनकी वजह से खान साहब ने जो एक वकला बरादरी थी उसे कहा कि जी आप ठीक है जी लीड करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन अब सियासी का लीडरशिप चाहिए, और सियासी लीडरशिप के ना होने का जो एक ये है फ़र्क जो पड़ा है वो ये है कि मैंने जो तहरीक इंसाफ का वोटर है उस हल्के के अंदर उससे पता किया, तो उनका एक जो माइंड सेट है वो ये है कि पैन वोट असी पै भी दईए तो कि साढ़े हक में फैसला होना है। मैं उन्हें ये कह रहा था कि यार खुदा के बंदो 2002 का इलेक्शन देखो कि काफली को जितवाने के लिए उस वक्त स्टेट ने, उस वक्त गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने क्या कुछ जतन नहीं किए, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बन के सामने आई और पेट्रियाट बनाना पड़ा राव सिकंदर इकबाल और फैसल साले याद और जितने 10 रकान के साथ, तब जाके एक वोट की बढ़तरी से जफरुल्लाह जमाली साहब जो थे वो वज़ीर आज़म बने थे। तो 19-20, 19-21, 19-22 भी हो सकता है हो जाए, लेकिन 19-120 जो है इस मुतहर्रिक दौर के अंदर करना मुश्किल है। अच्छा, जब ये कहा तो उन्होंने कहा जी वो कामरान टिसोरी साहब ने बयान दिया। मैंने कहा कामरान टिसोरी साहब जो मर्जी बयान देते रहे, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ आप समझते हैं कि जनाब एक बहुत बड़ी अक्सरियत से ये जिस तरह 1,60,000 वोट 2024 फरवरी के अंदर उनको मिले हैं, तो बड़ी अक्सरियत का वोटर है इस हल्के के अंदर, बिल्कुल वो बाहर निकले, वो वोट डाले। उसके बाद अगर करती है गवर्नमेंट तो ठीक है, चलो मतलब धांधली कर लेती है या जो भी करती है, धांधला जो भी कर लेती है, गवर्नमेंट जीतेगी ना। तो घर बैठने से भी तो गवर्नमेंट जीत रही है ना। एक तरह आप घर से बाहर तो निकले ना आप एहतजाज में बाहर निकलते हैं, ना आप अगर वोटिंग में भी बाहर नहीं निकलते, ये कह के भाई अंकेड़ा साढ़े आके नहीं, ये गलत सोच है। इसलिए कि यही सोच अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों की होती तो 1988 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना जीतती, 2002 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना जीतती, ठीक है। लेकिन उस वक्त भी आपको याद है 2008 के अंदर मुस्लिम लीग नवाज जो थी वो बाइकाट कर रही थी इलेक्शन का, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसे मनाया था। तो यहाँ कम से कम आप वोट जो है वो डालने तो निकले ना। लेकिन यही चीज़ मैंने आपको कहा ना कि मैं इसका रिजल्ट भी आपको जो इम्कान है, ज़ाहिर है कि आने वाला वक्त तो कुदरत की ज़ात को पता है, इंसान एक अल्लाह ताला की दी हुई अकल समझ के मुताबिक जो है वो बात कर सकता है। तो ये एक जो तहरीक इंसाफ के वोटरों की, उनकी सपोर्टरों की, उनके जो लोग हैं उनकी अगर सोच है कि भाईजान वोट पा भी देता तो कौन सा फर्क पड़ेगा, गवर्नमेंट ने तो जीत जाना है, तो हम घर पे ही बैठे रहते हैं। तो ये जो सोच है अगर ये कायम रहती है, और सेकंड अगर तहरीक इंसाफ का जो बानी अभी तक कह रहे हैं उनके कहने के ऊपर तहरीक इंसाफ बाइकाट भी कर देती है इलेक्शन का, तो ये सोने के ऊपर मजीद सितम समझे सोने पे सुहागा होगा। तो ये अगर बाइकाट करती है तो उनकी पॉलिसी ये होगी कि ये जो नाहल हुए हैं उनके रिश्तेदार, जिस तरह अहमद नासिर चट्टा है वो कहते हैं इनकी जो मिसेज हैं उनको टिकट मिलेगा। तो ये चीज़ कि अगर वो घर पे वो बैठे रहें तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट को तो एक एज हासिल ही है कि उसके पास हुकूमती वसाइल हैं। लेकिन अगर पीटीआई का वोटर नहीं निकलता और वो घर बैठ के जनाब सोशल मीडिया के ऊपर ही इनकलाब लाना चाहता है, तो फिर इस सूरत के अंदर इस जो हल्का 66 NH 66 है, यहाँ से नून लीग एक वाज़ेह मार्जिन के साथ, जिससे सारा के मैदान खुला जो होगा वो जीत जाएगी। लेकिन अगर इसका वोटर निकलता है, मुकाबला करता है, तो फिर उसके बाद जो है ज़ाहिर है कि हुकूमती वसाइल हैं उनके पास, उनको एज हासिल होगी जो हुकूमती
हुकूमती उम्मीदवार होगा तो फिर एक कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा सकती है। अगर आपको हमारा वीलॉग अच्छा लगे लाइक कर दें, और जब हमारा वीलॉग देखें तो यूट्यूब के लिंक के ऊपर क्लिक करके जो है वो देखें, और अगर अच्छा लगे राय ज़रूर दें, कमेंट्स में राय दें, अपनी दोस्तों तक शेयर कर दें, और हमारे मरगला डिजिटल टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो है वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अगले वीलॉग तक के लिए जुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।